अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। मैं हूं जहां से पाकिस्तानी। मुझे लगा था कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब को कौम का रिएक्शन देखकर ये समझ आ गया होगा कि उनको ये सियासत में इस तरह के बयानात नहीं देना चाहिए थे। उन्होंने लोगों को नाराज़ कर दिया। और एक जो आलिम होता है ना, जो दावा करता है कि मैं आलिम हूँ, उसको बड़ा फ़र्क पड़ता है कि लोग, यानी वो हमें ये हदीस सुनाते हैं कि जिसके साथ कोई एक शख्स भी नाराज़ हो गया, जिसने किसी एक शख्स को भी नाराज़ किया है, उसके ऊपर गुनाह है और वो रुजू करे और उसको मनाए। यहाँ पूरी कौम को नाराज़ करके भी वो अपनी बात पे कायम है। उनके अंदर का पटवारी जाग गया। माजरत के साथ आज की मेरी इस वीडियो के ऊपर जितने भी उनके फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं, वो मुझे सिर्फ मेरी थोड़ी सी एक बात ये वीडियो के दौरान याद रखिएगा कि मैं आज एज अ आलिम उनके ऊपर तनकीद नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने सियासत के ऊपर बात की है, उन्होंने खान साहब को झूठा, इमरान रियाज को झूठा, और ये तमाम चीज़ें जो उन्होंने बातें की हैं उसके ऊपर मैंने उनका सबी काज़मी के साथ 1 घंटे का इंटरव्यू पूरा देखा है और उसमें मैंने उनकी तमाम बातें जो सुनी है उसके ऊपर मैं कुछ बातों के ऊपर मैं जवाब देने आया हूँ। तो इसके ऊपर दीन को मत जोड़िएगा। आप ही का कलमा मैं भी पढ़ता हूँ, हम सब मुसलमान हैं। सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स के अंदर रखकर सुनिएगा। इससे पहले कि आप मुझ पर फतवे लगाएं या आप अपनी बोगस का इजहार करें, जो बातें मैं करने जा रहा हूँ एक भी बात अपनी तरफ से नहीं करूँगा। जो बातें उन्होंने फरमाई हैं, जो बातें उन्होंने की हैं, उनका जवाब मैं दूंगा। अंदर का पटवारी मैं क्यों कह रहा हूँ, आटा गूंदी हेल्दी क्यों है, नहाते हो तो बाल क्यों आपके गीले होते हैं, बोलते हो तो आवाज़ क्यों, यानी इस तरह के एतराज़ात हैं कि जिनके ऊपर हंसी आ सकती है। फरमाते हैं कि इमरान खान ने फ़लस्तीन के ऊपर बयान नहीं दिया, खुलकर बयान नहीं दिया। हालांकि सबसे पहले पाकिस्तान में अगर किसी का ट्वीट आया था, किसी ने रिएक्शन दिया था, उन दिनों में जब लाहौर का जलसा था, मियाँ साहब को बुलाने की तैयारी थी, मरियम औरंगज़ेब, अपना शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, ये सबके ट्विटर हैंडल मैंने जाके चेक किए थे। अकेला वो जेल के अंदर जो शख्स था उसके ट्विटर हैंडल के ऊपर उस वक्त एक रिएक्शन आता है जिसमें लिखा होता है कि ये गलत है, हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं और उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। पहला रिएक्शन पाकिस्तान की सियासी मैदान है उसमें से किसी ने दिया था तो वो अकेला इमरान खान का रिएक्शन था। सारे सो रहे थे, इंजीनियर साहब समेत आपके। उसके बाद खान ने आपने कहा कि जनाब अमेरिका और इसराइल का नाम नहीं लेता खान, क्योंकि अगर इसी कोई आज के दौर में खान साहब को लगता है कि अगर कोई उनको छुड़ा सकता है तो वो अमेरिका या इसराइल है। आपने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया एक ऐसे शख्स के ऊपर जो कहते हैं कि अल्लाह हक है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह मेरी मदद करेगा, मैं अल्लाह की मदद का इंतजार कर रहा हूं या उसकी मखलूक का मैं साथ चाहता हूं। और आप कहते हैं कि अमेरिका और इसराइल, यानी आप उन दो मुल्कों को चुन रहे हैं कि जिनको वो शदीद तनकीद यूएन में भी करके आया, पाकिस्तान के अंदर भी हर जलसे में खड़े होकर उसने अमेरिका को बोला कि तुमसे दोस्ती करेंगे, गुलामी नहीं करेंगे। ऐसे शख्स के ऊपर आप मेंबर पर बैठकर या आप उस उस्ताद की पोजीशन पर बैठकर आप ये फरमा रहे हैं कि खान जो है वो अमेरिका से डरता है, चूंकि वो उसका नाम नहीं लेता खुलकर। उसने खुलकर नाम नहीं लिया। मैं ट्वीट आपको साथ दिखा रहा हूं, यहां पर उसने खुलकर इसराइल लिखा है, साथ में उसने बताया है, साथ में मैं ट्वीट आपको दिखा रहा हूं, आप इसको पढ़िएगा साथ नाजरीन। ये दूसरा झूठ आपका सरकार पकड़ा गया, यानी सबूत के साथ पकड़ा गया। जियो और तलत हुसैन और शाहजेब खानजादा ये हक पर हैं। तो सर मुझे तो समझ नहीं आती हमारी जियो से लड़ाई क्या है। सर हमें ये जो मासूम हमारे दिमाग थे आज से कुछ 10 साल पहले, हमने सुना अपने इन कानों से, अपने गुनाहगार आंखों से देखकर इन कानों से सुना कि जियो हमारी पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ बुग़्ज़ रखता था, जियो हमारे मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता था। ये वजह थी कि हमने इसको सुनना छोड़ दिया। अगर ये हक पर था तो इसका मतलब है कि आप भी उस वक्त भी आप स्टेट मुखालिफ थे, आपको इसलिए वो अच्छा लगता है। हमें मेरी क्या दुश्मनी है पाकिस्तान में बैठी 25 करोड़ आबादी की जियो से, क्या दुश्मनी है यार, जाती तौर पर क्या दुश्मनी है, या मियाँ साहब के साथ क्या दुश्मनी है हमारी यार। हमें तो सिर्फ वो बातें खा गई कि जब मियाँ साहब ने यहाँ मीडिया पे खड़े होकर बरमला इजहार किया था कि पाकिस्तान की जो स्टेट है वो यहाँ से जो दहशतगर्द है वो हिंदुस्तान भेजती है। उस दिन हमारी आंखें शर्म से झुक गई थीं और उस दिन हमें एहसास हुआ था कि नहीं, ये बंदा पाकिस्तान को पूरी दुनिया में रुस्वा करेगा, इसको आप वोट नहीं देना। वरना हमने तो सर जहां 40 साल बर्दाश्त किया था, इंजीनियर साहब हम खुद अब भी बर्दाश्त कर लेते, अपने बच्चों को भी कहते हैं कि पुत्र गुलामी कर लेना। सिर्फ ये बातें अपने मुल्क की वजह से कि जो चैनल हमारे मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेगा उसके खिलाफ निकलेंगे, उसको नहीं सुनेंगे। और जो सियासतदान हमारे मुल्क के खिलाफ चलेगा, जो सियासतदान हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा अपनी बातों से, अपने कॉन्ट्रैक्ट से, अपने ताल्लुकात संवारने के लिए पाकिस्तान को कमज़ोर करेगा, उसको वोट नहीं देंगे। ये लड़ाई है हमारी। इंजीनियर साहब जियो आपका होगा फुफ्फे का चैनल, हमारा नहीं है। आपके फुफ्फड़ का चैनल होगा, हमारा नहीं है। आप सुने शाहजेब खानजादा को सुने,
कुछ लोग एतराज कर रहे हैं मुझ पे कि जब इंजीनियर साहब जो हैं ये बातें करते थे, जो उनका काम है, जो उनकी फील्ड है, और वो बताते हैं साथ में कि, और फिर वो कहते हैं मैंने फक्की दी है, वो फक्की शक्की वो देते रहते हैं, उसके ऊपर वो कहते हैं उस वक्त जहां से भाई आप नहीं बोले थे, लेकिन आज आप इमरान खान के ऊपर उन्होंने बात की है तो आप इंजीनियर के खिलाफ हो गए हैं। वो जो कहानियां किस्से हैं, मुझे उनकी दलाइल का पता नहीं है, मैं कहां से दूं, मैंने पढ़ा ही नहीं है। यानी मैं नहीं साबित कर सकता कि कुतुब अब्दाल और इनके जो मामलात हैं उनमें कहां तक इंजीनियर सही है, कहां तक वो उनका लिटरेचर सही है, क्योंकि मैं उसका तालिब इल्म नहीं हूं, मैंने वो नहीं पढ़ी स्टोरीज। यहां पर पूरी कौम ने 27-28 सालों में एज ए सोशल पर्सन इस बंदे इमरान खान को स्टडी किया, उसकी हुकूमत को 3.5-4 साल तक देखा है, उसके तर्ज हुकूमत को देखा है, उसकी डेयरिंग को देखा है, उसके किरदार को देखा है कि जो उसने इस्लाम के लिए जो काम किए, जो यूएन में जाके उसने करारदाद मंजूर करा दी। इस्लामोफोबिया की पूरी दुनिया में कोई नाम नहीं लेता था, पाकिस्तान में तो क्या दूर की बात है। यानी जो बड़े बड़े अरब ममालिक हैं और जो बड़े बड़े इस्लाम के ऊपर काम करने वाले, वो लोग भी इस तरह खुल कर बात नहीं करते थे, वो अकेला करने वाला। तो जब उसको देखा तो सोचा कि नहीं यार, इस बंदे के ऊपर जो प्रोपेगेंडा हो रहा है इसका दिफा करना चाहिए। तो ये हमारी आंखों के सामने है, इसलिए हमें कोई पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी उसके बारे में। यह वजह है कि सर इसका तो हम यकीन से बोल सकते हैं। दूसरी बात ये, वो दीनी मामला है, उसमें अगर इतना ही आसान होता हमारा बोलकर किसी को चुप कराना, तो ये 27-28 फिरके क्यों बनते। तो इसलिए इसको बिल्कुल भी दीन के साथ मत जोड़िएगा। मेरा जो इंजीनियर साहब के बारे में जो उनका जवाब मैं दे रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ, ये इससे पहले जो 1-2 बनाई है, वो खालिस्तन सियासी बयानात का जवाब है, इसमें दीन को बिल्कुल ना लेके आएंगे। फिर फरमाते हैं कि जो अभी के चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज ईसा साहब, ये बड़े जबरदस्त हैं, और इससे पहले जो बंदयाल साहब थे वो एमई थे। ये भी आज के इसी सभी आदमी के इंटरव्यू में मैंने सुना। इन्होंने इसी तरह से फरमाया कि जिससे पहले आर्मी चीफ थे उनके खिलाफ इन्होंने बातें की कि जी वो हिस्सा थे इसका, और अभी की आर्मी चीफ। सर हम वो भेड़ बकरी हैं जो हम ये समझते हैं कि पहले वाले चीफ आर्मी चीफ भी हमारे थे, ये वाले आर्मी चीफ भी हमारे हैं। इसी तरह से जज साहिबान, बंदयाल साहब भी हमारे मुल्क के सबसे बड़े जज थे, और काजी फाइज ईसा साहब भी इस वक्त सबसे बड़े जज हैं और अगले 11 महीनों तक रहेंगे। आप बेशक टीआरपी करें, आप बेशक काजी फाइज ईसा साहब को जाके दस्तारबंदी कर दें उनकी, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन सर अल्लाह का वास्ता हमें यह मत बताइए कि पिछला सेटअप गलत था, यह सेटअप सही है। फिर आपने फरमाया कि इमरान रियाज जो है वो अगर आकर मुझसे मिले, या अगर कोई और बंदा सहाफ़ी आपके पास आए तो आके आपके साथ वीडियो बना के तो आप उसके बारे में कुछ क्लियर करेंगे। यार आप अपने आप को समझते क्या हैं और आप इमरान रियाज को क्या समझते हैं? यानी मुझे समझ नहीं आती। आप उसके उस्ताद होंगे दीन में, सहाफत में तो आप उसको उस्ताद नहीं हो सकते, दुनिया मानती है उसको। इमरान रियाज का नाम आपसे कहीं ज़्यादा गूगल पे आज भी अगर आप सर्च करें तो आप इमरान रियाज का नाम जो है वो मिलियंस में होगा और आपका नाम होगा कोई हज़ारों में। बड़ा फ़र्क है। ऐसा बंदा जिसको सारे जाके मिल रहे हैं कि उसके साथ जुल्म हुआ है, आप इस मामले में दीन क्या कहते हैं इंजीनियर साहब कि जिसके साथ जुल्म हो, जो मजलूम हो, उसको जाके मिलना चाहिए। आप कह रहे हैं वो मजलूम भी है अगर, तो वो आके यहां पर बैठ के मुझसे पूछे तो मैं उससे माजरत भी कर लूंगा अगर मैं गलत निकला। आप क्लेम करते हैं इमरान रियाज आपका स्टूडेंट था, आपका स्टूडेंट अगवा होता है एयरपोर्ट से, उसको गायब रखा जाता है, उसके साथ जुल्म सितम की दास्तानी रकम होती है, वो वापस आता है, वो पहचाना नहीं जाता, पूरी कौम रोती है उसके लिए, और सारे तरफ से एक बार जाके मिले उसको जो कौम है, और उसके सारे सहाफ़ी जाके एक एक करके उसके साथ बैठ के बात करते हैं, सेल्फियाँ लेते हैं, उसकी हिम्मत बंधाते हैं। और जो उसका उस्ताद है वो कहते हैं कि अगर उससे मेरी बात से तकलीफ़ है कि मैंने उसको बोला कि तेरा इलाज हुआ है, तूने जो किया तुझे उसके कर्मों की सज़ा मिली है, तो अगर उसे तकलीफ़ हुई है तो मेरे पास आकर मुझसे सुन ले, मैं माजरत कर लूँगा अगर मैं गलत हुआ। ऐसे उस्ताद से अल्लाह बचाए, मुझे कम अज़ कम ऐसा उस्ताद अल्लाह ना दे। अगेन ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये इंजीनियर साहब की उस बारीक वारदात के खिलाफ बातें हैं जो ये डालते हैं, जो ये हमारे जहनों में डालने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान जो है उसको इसराइल छुड़ा सकता है। जिस शख्स को इसी वजह से निकाला गया हो कि उसने अमेरिका का नाम लिया, जिस शख्स को निकालने का वाहिद रीज़न ये हो कि उसने अमेरिका के साथ मुखालफत की हो, वो ये इंतज़ार करेगा कि उसे अमेरिका निकालेगा। इस मामले में इंजीनियर साहब यकीन करें आपको रजू करने की ज़रूरत है। आप आज कर लें, ये वीडियो मेरी भी रिकॉर्ड पे है, आप आज कर लें, आप 10 साल बाद कर लीजिएगा। आपने ये बात गलत की है उस शख्स को कि जिसके दिल का हाल, किसी इंसान के दिल का हाल नहीं हम जान सकते, लेकिन उसकी हालत ज़ार से हमें समझ आ सकती है कि वो क्या सोच रहा है, वो किसके इंतज़ार में है।
और जिनको अमेरिका का इंतज़ार होता है, सरकार या जो अमेरिका से उम्मीद लगाकर बैठे होते हैं ना, वो ईवानों में बैठते हैं या वो लंदन जाके बैठते हैं। पाकिस्तान की झील उनमें नहीं बैठते वो। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, वीडियो लंबी होगी, इसको शेयर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।